joining now. Good morning once again. So today's topic, as we know, we are discussing about the magnetic field, and the chapter is magnetic effect of current. In the last class, हमने ये जाना कि how the field pattern in case of circular loop. सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है वो हमने एक एक्टिविटी में देखा था एंड वी केम टू नो दैट इन अ सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज एंटरिंग द वन ऑफ द फेस ऑफ द लूप एंड इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लूप। ऐसे उस लूप में से फील्ड पास होती है और सेंटर में जो फील्ड होती है it is like the straight line, बिल्कुल सीधी होती है सेंटर में फील्ड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट टाइम हमने ये पता लगाया कि कैसे सर्कुलर कॉइल होती है उसकी फील्ड पैटर्न कैसे होते हैं। ठीक है, आज हम एक सर्कुलर कॉइल के जैसे ही एक डिवाइस उसको हम कह सकते हैं उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो सबसे पहले उस डिवाइस के बारे में जानते हैं वो क्या होता है। सो टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सबसे पहले तो ये जानेंगे सोलेनॉइड क्या होता है। ये एक न्यू नेम है आपके लिए, कुछ ने भी पहले इसके बारे में हो सकता सुना हो, कुछ नहीं भी हो सकता। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी ऐड एवरीवन, देन सबके साथ हम डिस्कस करेंगे कि सोलेनॉइड क्या होगा। I'm waiting for everyone to join. Okay. क्योंकि जितने आने थे आई गेस सब वो आ चुके हैं। उतनी देर मैं बाकी के साथ जितने भी आ चुके हैं उनके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टॉपिक इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएंगे, तो उससे पहले जाना ये जरूरी है कि सोलेनॉइड क्या होता है। व्हाट इज सोलेनॉइड? ओके, देयर इज डाउट। गुड मॉर्निंग जस्ट कीप। It is taking some time, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। Let me add everyone. Samreen is joining. बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आते हैं स्टूडेंट्स, लेट। ओके, तो जितने भी हैं उनके साथ स्टार्ट कर देते हैं। So I'm going to start. मेरी आवाज आ रही है? एक बार साइन दे दो कि यस और नो। यस सर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड क्या होता है? सी, हम अगर अपने पास एक कॉपर वायर रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर क्यों ली जा रही है? वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज लो। ओके, मैं थोड़ा सा जोर से बोल लेता हूँ माइक अपने पास रख के। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि अगर हम एक कॉपर वायर लेते हैं, ठीक है,
कॉपर वायर को अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स दे दें, नंबर ऑफ टर्न्स दे दें या ऐसा बोल देते हैं, उसे हेलिकली बाउंड कर लेते हैं। कि जैसे अगर मैं रफली कोई भी मान लो ये कॉपर वायर है, उसे मैं नंबर ऑफ टर्न्स देता हूँ लाइक दिस, ये ऐसे अगर हम तार को लपेट देते हैं, वायर को लपेट देते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं दिस इज दी सोलेनॉइड। डेफिनेशन क्या कहती है? सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग हेलिकल वाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। जब कॉपर वायर को हम बाउंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं और क्लोज कर देते हैं, उसे सोलेनॉइड बोला जाता है। एक तार को नाम सुनने से लगता है वो बड़ी मशीन है, नो, सिर्फ कॉपर वायर को आपने टर्न देने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स देके अगर आप रखते हो, दैट इज दी सोलेनॉइड। सिर्फ एक वायर ही है। ओके, अब इस वायर को हम अगर डायग्राम आपको मैं दिखाऊं तो दिखती कैसे है, आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी बुक में भी होगी। आई एम गोइंग टू शो यू दी पेज ऑफ योर बुक, वहां पे भी कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज दी सोलेनॉइड। The solenoid is a coil of many turns of an insulated copper wire wound in a shape of tight spring. इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ओके, अब ये जो सोलेनॉइड होगा, इसके बड़े इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या रीजन है इसके इंपॉर्टेंट होने का? कि इसके हमारे ना डेली लाइफ में बड़ा यूज होता है। सी, अगर मैं, हेलो, हाँ, बस यही कि अगर मैं एक आपको बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स बताओ, तब मुझे आप कई सोर्स लिख के दे सकते हो। आप मुझे सोर्स लिख के दे सकते हो कि सर मैग्नेट होता है, देयर इज ए मैग्नेट, एक मैग्नेट हो जाएगा, वो भी एक सोर्स है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, वो भी एक सोर्स है। ठीक है, देयर आर मैनी सोर्सेज। ठीक है, और ये भी अगर इस सोलेनॉइड में से भी करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आएगी, वो ये आएगी कि अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई ऐसा सोर्स बताओ कि जो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको मैग्नेट बना के देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैग्नेट है, ठीक है, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक की लाइंस होती है वो कैसे निकलती है, वो ऐसे बाहर की ओर निकलती है और फैल जाती है चारों ओर ऐसे। तो मतलब वायर, जो वायर तो नहीं है, जो मैग्नेट है, लाइंस दूर दूर जा रही है ना, इट मींस क्या फील्ड यूनिफॉर्म होगी? नो। हमने प्रॉपर्टी बिल्कुल पढ़ी हुई है कि यूनिफॉर्म फील्ड कब रिप्रेजेंट करते हैं हम, जब जहां पे हम एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, पैरेलल इक्वी डिस्टेंस। बाकी टीचर पहले बना के रखिए ना, मेरे से हेलो, मांगा माइक इज ऑन, गुरलीन आई गेस। हाँ जी, बंद हो गया, ओके। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि कोई भी ऐसा सोर्स हमारे पास नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके यूनिफॉर्म, अभी तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, वायर कोई भी ले सकते हो वैसे आप, बट जो अच्छा हमारे पास कंडक्टर है ना, कॉपर वायर एज ए गुड कंडक्टर लिया जाता है, और जितना अच्छा कंडक्टर होगा मतलब उतनी अच्छी ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट मैं जो जिस पॉइंट के बारे में बता रहा था कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैग्नेट भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि मैग्नेट के बाहर जैसे लाइंस निकलती हैं वो दूर दूर होने लगती हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट फील्ड तो हमें मिली ही नहीं। अगर मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैं बोलूंगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो आपको पता है, एक्टिविटी बताई कि वो सर्कुलर ऐसे फॉर्म में होती है, ये ऐसे फॉर्म में होती है, तो दूर दूर होता रहता है, कहना और दूर हो जाएगी। तो लाइंस क्या पैरेलल है? यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ये तो कर्व सा बन रहा है, कभी दूर हो सकता है कभी पास हो सकता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। तो जो सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए।
तो अब वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बताता हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द काइंड ऑफ लाइंस पैटर्न इन केस ऑफ सोलेनॉइड. तो अभी तक ये जान ली सोलेनॉइड क्या होता है. एक कॉपर वायर को वाउंड किया होता है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता. बट जब इसमें से करंट को फ्लो करवाया जाए तब देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ. This is the field lines pattern when the current starts flowing in this solenoid. कुछ ऐसा फील्ड का पैटर्न मिलता है. बच्चे काफी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वापस. तानिश, ओके, लेट मी ऐड. हाँ, सो ये देखिए कि जैसे ही हमारी जो कॉपर वायर थी जिसमें से करंट का फ्लो होता है, तो हमें जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है, देखिए करंट अपवर्ड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उधर से बाहर आ रहा है. बट जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कुछ अजीब सा दिखता है, काफी इंटरेस्टिंग दिखता है. हमें ये दिखता है कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो लाइंस है ना, अंदर ये लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइंस पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है. जैसे ही बाहर निकलती है वो दूर दूर दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. बट इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होती है, फील्ड लाइंस पैरेलल. इट मींस हम सोलेनॉइड जो होता है यूज कर सकते हैं टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होती है, वो एक सोलेनॉइड के अंदर होती है. अब कुछ बच्चों ने बार मैग्नेट का भी फील्ड लाइंस का पैटर्न देखा होगा. बार मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी. अगर आपके पास बुक होगी ना, आप ये वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि अगर जो बार मैग्नेट होता है, मान लो ये बार मैग्नेट है छोटा सा, इसके अंदर जो लाइंस होती हैं इसके अंदर भी पैरेलल होती हैं, इसके अंदर लाइंस पैरेलल होती हैं. बट क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं. तो हम अगर किसी बॉडी को पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना चाहते हैं तो हम बार मैग्नेट के अंदर थोड़ी जा सकते हैं. अंदर लाइंस होती पैरेलल है बट हम नहीं जा सकते. बट हमारे पास उसका एक अल्टरनेट आ गया, सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के अंदर एम्प्टी होता है, एक स्पेस होती है, तो वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके वहां पे उस बॉडी को रख सकते हैं. हेलो, some are saying voice is not clear. क्या सही में नहीं आ रही, क्या हो रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड. वॉइस मेरी आ रही है, क्लियर है? इट इज क्लियर, ओके, चलो ठीक है. कुछ कुछ बीच में कहते हैं कि नहीं आ रही. ओके, एनीवे, सो मैं आपको बता रहा था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर आती है, सोलेनॉइड के अंदर आती है. तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. मैं फिर से एक बार वो लाइंस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? फिर से वो लाइंस रिपीट कर देता हूँ. बेसिकली अभी हमने ये जाना सोलेनॉइड क्या होता है, और मैंने आपको बताया सोलेनॉइड एक कॉपर वायर होती है जिसको नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं. एक कॉपर वायर जिसको नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं. ठीक है, कितना क्लियर. इसके बाद होता क्या है, होता है कि जब उस वायर में से करंट को फ्लो करवाया जाता है ना, उस सोलेनॉइड में से जब करंट का फ्लो होगा तब वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. और देखा ये जाता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसी ही दिखती है. बार मैग्नेट में क्या होता था, फ्रॉम द वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट लाइंस बाहर निकलती हैं और दूसरी साइड से वापस अंदर एंटर कर जाती हैं. और जहां से बाहर निकलती थी उसे हम कहते थे नॉर्थ, जहां पे एंटर होती थी उसे हम कहते थे साउथ. इन द सेम वे हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो सोलेनॉइड है ना, उसका भी लाइंस का पैटर्न कुछ वैसा ही है. एक तरफ से लाइंस बाहर आती हैं, दूसरी तरफ से लाइंस अंदर एंटर कर जाती हैं. मतलब कि एक सोलेनॉइड कैन एक्ट एज ए बार मैग्नेट. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि हम अगर कहीं भी दुनिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम किसी बॉडी को यूनिफॉर्म फील्ड में रखना चाहते हैं, तो याद रखिए बार मैग्नेट की फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी.
यूनिफॉर्म बार मैग्नेटिक के अंदर है, क्योंकि पैरेलल लाइन तो बार मैग्नेटिक के अंदर होती हैं, और अंदर बार मैग्नेटिक के हम नहीं जा सकते। स्ट्रेट वायर की भी फील्ड भी दूर दूर जाते जाते वीक होती रहती है। जितना वायर के दूर जाओगे स्ट्रेट वायर के, फील्ड आपकी उतनी ही वीक होगी। तो मतलब वहां भी तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बट जो सोलेनॉइड होगा उसके अंदर जो फील्ड होती है ना, वो बिल्कुल कैसी होती है, पैरेलल। पैरेलल मींस यूनिफॉर्म फील्ड, पैरेललाइज होती है। ओके, अब एक और आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अगर पैरेलल यूनिफॉर्म हो गई है फील्ड, हमने इसका क्या करना है? क्या डेली लाइफ में इस सोलेनॉइड जैसे डिवाइस कुछ हमारे काम में आते हैं? कहाँ इसका हम यूज देख सकते हैं? कहाँ हम किसी बॉडी को पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब पैरेलल मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं? हमने क्या करनी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए तो बार मैग्नेट भी होगा। तो आपको मैं एक नाम बोलूंगा, आपने मे भी कहीं ना कहीं सुना होगा, एमआरआई। किस किस ने एमआरआई का नाम सुना हुआ? एमआरआई, एनीवन? तो बता दीजिए चैट में, व्हाट इज एमआरआई? एनी अकॉर्डिंग, कहाँ नाम सुना, कहाँ होता है? यस सर, कहाँ पे सुना, या इसका मीनिंग पता है क्या होता है? You can speak, you can turn on your mic. Start test. Start TA test. Really simple. Magnetic, हाँ, full form is magnetic resonance imaging. Body scan, हाँ you are right. बॉडी को स्कैन करने के लिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर बॉडी एक होल सा होता है, उसमें बॉडी को अंदर रखा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है, कई बच्चों को पता है, इट्स गुड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बॉडी की स्कैनिंग की जाती है, बॉडी की स्कैनिंग की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की भी एबिलिटी है टू क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलोगे हमारी बॉडी कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेस होते हैं, या मैं बोलूंगा जो सिग्नल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में दौड़ रहे हैं। इसका मतलब स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में दौड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में चल रहा है, इट मीन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही होगी। तो होता क्या है, वो एमआरआई के अंदर बॉडी को प्लेस किया जाता है उसकी इमेजिंग करने के लिए, बॉडी को स्कैन करने के लिए। तो वहां पे भी इस सोलेनॉइड जैसा डिवाइस ही होता है, जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारा इसका। तो पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होती है। सिर्फ यही नहीं, वो तो बड़ी हायर लार्ज के लिए मैंने बता दिया, बाकी इसके और भी कई यूज है। तो बेसिकली आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बार मैग्नेट के जैसा होता है। इसके एक एंड से जहां से लाइंस निकलेंगी वो नॉर्थ होगा, जहां पे लाइन एंटर करेंगे वो साउथ होगा। बट ये जो होता है सोलेनॉइड, है बार मैग्नेट के जैसा, बट इसकी फील्ड नॉर्मल होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। बट अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग करना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाता है। एक आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर प्लेस किए जाते हैं। ऐसे अगर मान लो इसके अंदर ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, लाइक दिस, इससे क्या होगा, इससे ये होता है, जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना, वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। वो ऐसा मटेरियल होता है जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ थोड़ा सा, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अगर कुछ देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए ना, तो वो अपनी ही एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दे सकता हूँ, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मैग्नेट है, वो आप एक मैग्नेट लीजिए, फिर आपने क्या करना है, एक आयरन नेल कील जिसको बोलते हैं, वो लो,
और उस आयरन नेल के साथ उस मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में रब करो, एक ही डायरेक्शन में। क्या करना आपने, आयरन नेल के साथ मैग्नेटिक मटेरियल को, जो मैग्नेट, जो आपका मैग्नेट है, उसे रब करना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ऐसे इधर, वापस नहीं आना, नो ऐसे नहीं आना, सिर्फ इधर 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 इधर, ऐसे उसको रब करते जाना लगातार। तो तकरीबन 1 मिनट तक रब कीजिए, ठीक है। फिर आप उसको ये नोटिस करोगे कि जो आयरन नेल है ना, जो लोहा है, लोहा अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। आप कोई भी स्मॉल पिन्स लोगे ना, आप देखोगे वो आयरन नेल उस पिन को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे हम क्या बताना चाहते हैं आपको, इससे ये बताना चाहते हैं कि हमने जब नेल को लगातार मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हुई, हम लगातार रब करके पास करवा रहे हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि आयरन नेल भी अब कुछ देर के लिए मैग्नेट बन जाता है। उसी तरह एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जो क्या करेगा, जब उसे सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया जाएगा, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। एक तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस सॉफ्ट आयरन कोर की भी बन जाएगी, तो फील्ड ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए जब सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड के अंदर रखा जाता है, तब वो सॉफ्ट आयरन कोर और सोलेनॉइड का जो कॉम्बिनेशन है, वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई अलग चीज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए combination of soft iron core and solenoid. When a soft iron core is placed inside a solenoid carrying current, it becomes a magnet. तो जब उसमें से करंट फ्लो होता है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कुछ किसी ने पूछना है यहाँ पे कि सर सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सोलेनॉइड है जिसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखा गया। सॉफ्ट आयरन कोर एक मटेरियल होता है सर। हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर एक बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है ना, वो एक बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उससे ये होता है कि वो बड़ी जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन कर लेता है, बड़ा फास्ट होता है, इसलिए ही यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज ए फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बेटर देन दी हार्ड वाला आयरन। ओके, सो ये है हमारे कुछ पॉइंट्स। चलिए अब आज हम लास्ट यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, प्लस नॉर्मल जो मैग्नेट होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या, इन पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और कुछ पूछना है कि सर ये क्या है और सोलेनॉइड क्या है, तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं इसके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस होल चैप्टर इज अबाउट द थ्योरी, बट समझना जरूर है, फील्ड लाइंस को समझना कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि थ्योरी है तो मैं आपको इसको लिख के फिर बताऊंगा। चलिए तो यूज बताते हैं, पहला यूज इसका, फर्स्ट यूज आप इसको देखो कहाँ पे यूज कर सकते हो। आपने जंक यार्ड्स का नाम सुना होगा, जहाँ पे जो पुरानी गाड़ियां होती हैं, ओल्ड व्हीकल्स होते हैं, वो स्क्रैप मटेरियल होता है जो उसे फेंक देते हैं। सो टू लिफ्ट दी हैवी आयरन पार्टिकल्स, हैवी आयरन पीसेस, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं। वहां पे ओए होए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो तो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं। ओके, आई विल रिपीट, बट अब ये टॉपिक खत्म करने के बाद फिर से उसे रिपीट करना, ठीक है। मैंने बोला था कि सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ पूछना है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ बच्चे कह रहे हैं, एक ही बोल रही वैसे,
कि वो फिर से समझा दूं, ओके मैं समझाऊंगा बट जब ये खत्म हो जाएगा। ओके सो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट यूज्ड टू लिफ्ट हैवी आयरन पार्टिकल्स, यूज्ड टू लिफ्ट हैवी आयरन पार्टिकल्स, हैवी आयरन पीसेस। जैसे मान लो कोई पुरानी गाड़ी है, मेरा आधा टाइम बच्चों को ऐड करने में निकल जाता है। ओके अब आपको बताता हूँ कि क्यों हैवी पार्टिकल को लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। देखो जो नॉर्मल मैग्नेट होता है ना, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो फिक्स है, उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो फिक्स है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो चलता इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। तो जितना ज्यादा हम उसमें से करंट का फ्लो करवाते हैं ना, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर जितना ज्यादा हैवी पार्टिकल होगा ना, उसको उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट इज वाई जंक यार्ड में ये यूज किया जाता है टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस। तो उनको वो देखते हैं कि अगर ये ज्यादा हैवी है तो ज्यादा करंट फ्लो करवाओ, अगर कम हैवी है तो कम फ्लो करवाओ ताकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बने। बाकी इसके अलावा और भी कई सारे इसके यूजेस, जैसे इलेक्ट्रिक बेल आपने सुना होगा। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, इलेक्ट्रिक बेल में भी अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, जब जिस जैसे उसमें से करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसके साथ एक आयरन का पीस होता है, वो स्ट्राइक करने लगता है। वो उसकी वर्किंग है, बट आपने उसके बारे में नहीं जाना क्योंकि इट इज नॉट अ टॉपिक। हाँ बट यूज होता है वहां पे। ओके रेडियो सेट, रेडियो सेट कई सारी एग्जांपल है। तो और भी इलेक्ट्रिक हॉर्न होते हैं, इस इलेक्ट्रिक हॉर्न वहां पे भी इसका यूज होता है। माइक्रोफोन्स आपने अपने माइक्रोफोन में देख सकते हो, माइक्रोफोन्स में भी होते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी एग्जांपल्स। टेलीविजन, इन सब में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होते हैं। ओके तो दीज आर दी यूजेस, बाकी और भी कई सारे होते हैं। सो बट इतने भी अगर आप याद रख लो तो मोर देन इनफ। चलिए अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे। दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। ओके चलिए इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट। अब इसको मैंने टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोला, टेम्परेरी मैग्नेट इसलिए बोला गया है क्योंकि जब तक इसमें से करंट फ्लो होगा तब तक ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और अपनी मैग्नेटिक फील्ड से किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। जब इसमें करंट नहीं है तो ये मैग्नेट भी नहीं है, तो दैट इज वाई एक टेम्परेरी है। जब तक करंट रहेगा तब तक फील्ड बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। बाकी अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट आपका बार मैग्नेट होता है, वो क्या है, इट्स फील्ड इज परमानेंट, उसकी फील्ड क्या होती है, परमानेंट होती है। इट cannot be demagnetized easily, it cannot be demagnetized easily, आसानी से नहीं होता वो। ओके सो ये है इनकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज।
its strength can be increased और डिक्रीज्ड। उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमारे हाथ में है। हम जितनी ज्यादा चाहे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितनी ज्यादा चाहे वीक भी कर सकते हैं, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड? करंट पे। तो हम चाहे उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या उसे कम भी कर सकते हैं। बट अगर परमानेंट के बारे में बात करें, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंज नहीं हो सकती। इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो ये रही इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी तो मुझे बता दें। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें पता है हर एक मैग्नेट का, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उनके पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ के। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी होती है वो रिवर्स हो सकती है। मतलब कि जो पहले नॉर्थ था उसे हम साउथ कर सकते हैं, और जो साउथ था उसे हम नॉर्थ भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है? वो होता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट होता है वही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उनके पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनकी जो पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ कर सकते हैं, साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं। बट जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो सकती। पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा। ठीक है, ये थी इनकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। कुछ और कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता है, किसी के माइंड में कुछ आ रही है, यू कैन ऐड एनी वन, कोई और प्रॉपर्टी? यस, नो वन? कैन यू रिपीट टी वाई द टी? सॉरी, I don't understand. Can you repeat थर्ड पॉइंट? ओके, हाँ, थर्ड पॉइंट आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि जो पोलैरिटी होती है ना वो रिवर्स हो। मैं लेट मी शो यू डायग्राम अगेन, वहां पे मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये डायग्राम थी ना, ओके, ये डायग्राम आपको दिख रही है। मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बस बीच में सोलेनॉइड वो सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है, बट है तो ये मैग्नेटिक। ठीक है, सो बेसिकली जब इसमें से करंट फ्लो होता है ना, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसमें रिवर्स कर दूं डायरेक्शन, ऐसे कर दूं, तो ये जो साउथ है ना ये नॉर्थ बन जाएगा, और जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन दी मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन दी करंट। सॉरी, ये था इस पॉइंट का मतलब। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी वो चेंज हो सकती है ड्यू बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट जो बार मैग्नेट होता है ऐसे, वो तो फिक्स है ना, वो करंट पे डिपेंड तो नहीं ना कर रहा। उसका नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, उसका साउथ साउथ ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। दिस वाज द मीनिंग ऑफ थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो सकती है, बट बार मैग्नेट की या परमानेंट मैग्नेट की नहीं। ठीक है,
ओके हाँ, बाकी इसके यूजेस भी आप ऐड कर सकते हो। हाउ कैन यू ऐड द यूजेस? ठीक है, देखो कौन कौन से यूज है इसकी, जो मैं यूज, ये जो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ यूजेस आप लिख सकते हो। तो इसके जो यूजेस है मैंने ऊपर लिख दिए। इसके जो यूजेस हैं इलेक्ट्रिक बेल में, रेडियो सेट में, टीवी में, मैंने लिख दिया। ओके, मैं अब लिखता हूं आपको परमानेंट मैग्नेट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो आपने देखा भी होगा ना, ये कहाँ पे यूज होता है बता देता हूँ मैं आपको। ये यूज होता है जैसे आपके लाउड स्पीकर, स्पीकर तो आपको पता होंगे ना, लाउड स्पीकर जो होते हैं डीजे वाले, उनमें बड़े बड़े गोल गोल वो होते हैं, वो होते हैं हमारे परमानेंट मैग्नेट, वहां पे यूज होते हैं। और कहाँ पे यूज होता है ये हमारे जो स्पीडोमीटर्स होते हैं, स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में लगे होते हैं, हमारे लैब में जो डिवाइसेस होते हैं टू मेजर वोल्टेज एंड करंट, वोल्ट मीटर, एम मीटर, इनमें भी ये यूज होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, लाउड स्पीकर सिर्फ डीजे वाले नहीं, वो टीवी के भी लाउड स्पीकर होते हैं जो साउंड के लिए होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे यूजेस लिखा है ना, यूज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये वाला, ये टेलीविजन के लिए, टेलीविजन के स्पीकर के लिए नहीं है। टेलीविजन के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बट जो टेलीविजन का स्पीकर होता है जहाँ पे साउंड आती है ना, जिसको हम लाउड स्पीकर बोलते हैं, उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि लाउड स्पीकर तो टीवी में भी होता है, तो बट टीवी वाला सर ने इलेक्ट्रोमैग्नेट में डाल दिया हुआ है। रिमेंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेट टीवी के अंदर है, बट जो टीवी के स्पीकर है ना, उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है लाउड स्पीकर में। तो ये यूजेस है। तो लेट मी चेक दी चैट, वहां पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सभ्यता कह रही है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। बट अगर मैं बार मैग्नेट परमानेंट के केस में ले लूं, तो आपको पता होना चाहिए कि बार मैग्नेट भी ना अपने अंदर तो यूनिफॉर्म ही क्रिएट करता है ना। वो अलग बात है कि हम अंदर नहीं जा सकते उसके, बट उसके अंदर भी होती है, तो ये नहीं आप ऐड कर सकते। इट इज यूजली मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, नहीं बेटा, इट इज नॉट सॉफ्ट मटेरियल। जो कॉपर वायर होती है वो भी काफी हार्ड होती है, तो जरूरी नहीं हम कॉपर वायर लेते हैं, हम उससे भी अगर अच्छा कंडक्टर होता है हम वो भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि इलेक्ट्रो में जो अच्छे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो टूटते भी नहीं है, बट जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो टूट जाते हैं इजीली। सो जो आप पॉइंट बता रहे हो ना कि परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ हार्ड मटेरियल, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सॉफ्ट मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला जाता है, दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट है, होता वो भी हार्ड है, उस मटेरियल का नाम है सॉफ्ट, बट जो उसके बाहर वायर है वो काफी हार्ड होती है। इतने भी पॉइंट अगर आपको अच्छे से आ गए, मोर देन एनफ। ठीक है, तो आज क्लास इतनी रखेंगे। अगली क्लास में कुछ हम रूल सीखेंगे, वो कुछ एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक का कोई डाउट है तो मुझे बताओ, आई एम हियर, यू हैव टाइम। MRI में इसका यूज कैसे होता है, कैन यू प्लीज इट ए लिटिल एक्सप्लेन इट, होगा लिटिल, हाउ द पिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। MRI में यूज इसका कैसे होता है, जो उसके MRI में गोल सी शेप होती है ना, ऐसे वाली कुछ गोल सा होता है, उसके ऑल राउंड वायर्स होती हैं उसके अंदर, मशीन, सिर्फ वायर्स ही नहीं होती, और भी कई सारी मशीन होती है, बट उसमें वायर्स भी होती हैं, ताकि उसके अंदर जो हो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इसके अंदर लाइक सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती है ना। वेट, लेट मी शो यू द पिक। सॉलिनॉइड की पिक राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग, बट ये MRI की पिक नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन दिखा देता, नेक्स्ट टाइम में भी मिली तो दिखा देंगे आपको। हाँ, ऐसे होता है ना, तो हम क्या करते हैं, वो बॉडी लेके अंदर इसके डाल देते हैं, अंदर इसके प्लेस कर देते हैं। मान लो ये बॉडी शेर है, दिस इज द बॉडी, लेग्स ऐसे, और इसको हम ऐसे अंदर लेके इसको लिटा देते हैं इसके अंदर। अब लाइंस जो होती है ना, लाइंस घूम के वापस इसकी बॉडी में से फ्लो होके जा रही है, लाइक दिस, ऐसे। ये तो मैं ऐसे रफ सी डायग्राम को बता रहा हूँ। अब क्या होता है,
अब उसके अंदर क्या होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है ना, तो उन लाइंस अगर देखो अंदर कोई और सब्सटेंस नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज इट इज पास कर जाएंगी, एज इट इज पास कर जाएंगी। बट जब वो हमारी बॉडी के साथ टकरा के जाती है तो वो एक एक इमेज क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके साथ वो टकरा रही है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ना न्यूरॉन्स होते हैं या जिसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहे होते हैं, तो कई बार हमारी बॉडी के कुछ पार्ट में से ना सिग्नल जाना बंद हो जाते हैं, तो फील्ड लाइंस ऐसे अंदर टकराती हैं। तो जहां पे पता लगता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वहां पे जो इमेज बनती है वो रेगुलर इमेज से डिफरेंट होती है। तो वहां से वो डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि इस पार्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जा रहा, यहाँ पे बॉडी नम हो चुकी है। कुछ ऐसे इनका ये कुछ चीजें पता लगाते हैं। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है वो नॉर्मल एक्सरे के जैसे नहीं होती, वो अल्ट्रासाउंड के जैसे नहीं होती। जो एक्सरेज होती हैं, अल्ट्रासाउंड होती हैं, ये बॉडीज की बोन्स की या बॉडी ऑर्गन की इमेज लेके आती हैं। बट जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, इनका काम होता है कि जो पार्ट्स हमारी बॉडी के पार्ट्स, जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे नर्व्स हैं, जो सिग्नल्स लेके जा रही हैं, क्या वो अच्छे से लेके जा रही हैं। जहां पे नहीं लेके जा रही होंगी, वो पार्ट में भी काम का नहीं रहा, तो मे बी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रही उन पार्ट्स के द्वारा, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पार्ट नहीं हो रहा। सो ऐसे कुछ इनका काम होता है। पर डिटेल में अगर इसके जाएंगे तो वो काफी मुश्किल है। मैं आपको सिंपल वर्ड बता रहा हूँ कि कैसे कुछ काम होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एमआरआई। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पे ओवर कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।